तुम कामयाब नहीं हुए तो तुम्हारा अपना कोई नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम करता हूँ आप लोगों का आप ही के चैनल एस्पिरेंट जर्नी पर। तो आइए डे की आज शुरुआत सुबह 5 बजे से करते हैं। प्रीलिम्स में अब केवल 10 दिन बचे हुए हैं, तो कब सुबह हो रही है, कब रात हो रही है, कब दोपहर हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। पूरा डे ऐसे ही बीत जाता है पढ़ते पढ़ते। तो अभी आप लोग पीछे देख सकते हैं, जिसके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, लबासना, जिसके लिए एस्पिरेंट, सारे एस्पिरेंट दिन रात एक करके लगे रहते हैं, फिर जाके ये मंजिल मिलती है बहुत ही मुश्किलों से। तो सुबह फ्रेश होकर फिर लाइब्रेरी निकलने से पहले अपना रिवीजन करते हैं, रिवर्स की ट्रिब्यूटरी और अपना 5 आर्टिकल, ये क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल याद होना चाहिए। तो रिवीजन करने के बाद मैं निकल दिया लाइब्रेरी। सुबह सुबह अपना पहला स्लॉट लाइब्रेरी में ही लगेगा। लाइब्रेरी ही रियल में घर हो चुका है। अब बॉडी थोड़ा आराम मांग रही है लाइब्रेरी से, पर वो पेपर के बाद ही होगा। 25 तारीख को पेपर होने के बाद कुछ दिन तक तो लाइब्रेरी का चेहरा नहीं देखा जाएगा भाई। पूरी मतलब एक तरीके से यार क्या ही बताऊँ, जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे होंगे वो फील कर रहे होंगे। तो अपना डे स्टार्ट करने से पहले कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः प्रभु का नाम लेकर अपना डे स्टार्ट करते हैं। और मैं अपना मॉर्निंग में भाई मैगज़ीन जल्दी जल्दी रिवाइज करता हूँ, क्योंकि मैगज़ीन रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 30 to 40% तो करंट अफेयर वेटेज होल्ड रखता है। तो करंट अफेयर या तो आप लोग PT 365 पढ़िए या तो मैगज़ीन पढ़िए। जो जिनका अटेम्प्ट इस साल नहीं है तो पर मंथ की मैगज़ीन लेते रहिए और भाई पढ़ते रहिए, क्योंकि एक्यूमुलेट नहीं होगी जब आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट रहेगा, धीरे धीरे तैयार होता रहेगा। तो करंट अफेयर में अभी मैं केवल प्रीलिम्स में ही फोकस कर रहा हूँ, मेंस के टॉपिक छोड़ रहा हूँ। क्योंकि मेंस के टॉपिक भाई मेंस के टाइम पे पढ़ते हैं, अभी तो भाई इतना कम टाइम है, तो केवल एंड केवल प्रीलिम्स के ही टॉपिक पर फोकस रखिए आप लोग भी। मैगजीन में एक बहुत ही अच्छा टर्म पढ़ा, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। अगर किसी को पता होगा तो बताना। पॉलिटी में एंटी डिफेक्शन के बारे में भी दिया था, तो किसी को पता होगा तो ये भी बताइएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ किस अमेंडमेंट के थ्रू से आया था। तो सुबह अपना जल्दी जल्दी एक मैगजीन का हाफ पोर्शन में कंप्लीट करता हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करूँगा टेस्ट। और इसी के साथ एक अनाउंसमेंट भी है। जैसा आप लोग दोस्तों जानते हैं, यूपीएससी की जर्नी आसान है नहीं, तो इसी को आसान बनाने के लिए टेस्ट बुक ने टेस्ट एलीट एक लॉन्च किया, जिसमें आप लोग उसके फीचर्स देख सकते हैं। 300 टेस्ट अवेलेबल है, PYQ NCERT कराते हैं, डेली करंट अफेयर है, यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज है। और इसके साथ ये डेली चीट शीट्स भी प्रोवाइड आप लोगों को कराएंगे, ताकि आप लोगों को और अच्छे से याद हो सके। तो देर किस बात की, यूपीएससी टेस्ट एलीट को ज्वाइन करिए और अपनी जर्नी को आसान बनाइए। ये कूपन कोड आप लोग यूज करिए और ही अफोर्डेबल प्राइस में इसको। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ PYQ लगाना। पिछले वीडियो में भी आप लोगों से बोला था कि अब ये जितने दिन बचे हैं केवल PYQ लगाया जाएगा 2015 से लेकर 2024 तक। तो ये 10 साल का PYQ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त एग्ज़ाम मोड में पेपर देना है, तो CSET और GS दोनों का PYQ ज़रूरी है। अगर किसी को चाहिए होगा तो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मिल जाएगा, आप PYQ वहाँ से ले सकते हैं। और PYQ लगाते वक्त ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस पोर्शन पर ध्यान रख सकते हैं। यही है PYQ CSET और GS का। तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं अगर करना हो तो, बहुत ज़रूरी है। तो अभी चले, अब नाश्ता थोड़ा कर लिया जाए, टाइम एकदम नहीं है। 10 तो यूँ पास हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अपना 100% देते रहिए। वो जो फीलिंग आ रही है अभी मुझे, हम सबको जितने लोग अटेम्प्ट देने वाले हैं, बहुत ही अच्छी फीलिंग है। उससे परेशान नहीं होना है, बस मजबूत बने रहिए। अपना तो 100% दिया ही गया है, जो होगा ऊपर वाला ही देखेगा। वो 2 घंटे ही डिसाइड करेंगे सारी चीज़ें। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पढ़ते रहिए सब लोग। फिर अपना ये ब्रेकफास्ट में अपना शेक पीकर फिर चल दिए लाइब्रेरी। इस वक्त यार सच में कुछ खाने पीने का भी मन नहीं कर रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। शायद पेपर का ही प्रेशर है यार, पर प्रेशर लेके कुछ होगा नहीं। अपने आप से करते रहिए कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, यही रिपीट करते रहिए। जब भी प्रॉब्लम आए कि डर लगे, गाल पे एक चाटा मारिए थोड़ा धीरे से और बोलिए कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। अब मैं अपना स्टार्ट किया हूँ भाई हिस्ट्री। हिस्ट्री में मुझे आज ही रिवाइज करना है, क्योंकि अब बहुत बार पढ़ चुका हूँ, तो रिवीजन अब हर डे पे एक सब्जेक्ट रिवाइज हो जानी चाहिए, इस तरीके से पढ़ना है। तो 3 घंटे हिस्ट्री पढ़ने के बाद अब चल दिए रूम पर। टोटल 7 घंटे की पढ़ाई अभी मॉर्निंग से हुई है। पेपर आ गया यार, डर लग रहा है। डर नहीं लगता है?
यार कुछ 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 हो रहा है, कुछ कुछ तो होता है, डर है, कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ वाली फीलिंग होती है। भाई वो ऐसा पता है, इस टाइम पे ऐसा लगता है सारा कुछ नहीं पड़ा। तो अब हम सब आ गए रूम पर, अपना नहा कर फिर अपना लंच करके फिर निकलेंगे लाइब्रेरी। और इस वक्त तो सबको यही फीलिंग आ रही होगी कि क्या क्या पढ़ लिया जाए, पता नहीं तैयार है कि नहीं, सब भूल रहा हूँ। तो ये फीलिंग सबको आएगी जैसे हमें आ रही है। तो अभी लाइब्रेरी फिर अपना पहुँचते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, छाता या गमछे का यूज करिए। यहीं पर यार 10 मिनट अपना नैप लिया जाए, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आँखों में यार नींद है, ये नींद अब पेपर के बाद ही पूरी करूँगा। बहुत सोऊंगा पेपर के बाद, क्या ही बताऊँ आप लोगों से। अब अपने दूसरा स्लॉट स्टार्ट करते हैं। मैं अभी अपना दूसरे स्लॉट में हिस्ट्री ही पढ़ूंगा, क्योंकि हिस्ट्री मेरे को कंप्लीट करना है। और हिस्ट्री में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पढ़ा। जैसे आप लोग पहला देख सकते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को मैं भाई ट्रिक से याद किया हूँ। देखो, जी शिवम चक्रवर्ती एमबीए के लिए 5 लाख रुपया मांग रहा है, जिसमें शिवम एससी सुप्रीम कोर्ट करके पहली बार आई थी। तो इम्पॉर्टेंट है, पहली बार सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आई थी। और गवर्नर जनरल नाम चेंज किया गया था, गवर्नर से गवर्नर जनरल। तो ऐसे करके आप लोग ट्रिक से याद करिए। ट्रिक पर एक वीडियो भी है, मैं बनाया हूँ, देख सकते हैं वहाँ पर। क्योंकि आप लोगों को कोई ना कोई तरीका भाई लोग अपनाना पड़ेगा, कुछ भी करके। क्योंकि इतने सारे एक्ट हैं, रेगुलेटिंग एक्ट हो गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1919, 1909, 1947, 1835। बहुत सारे एक्ट हैं भाई हिस्ट्री में। ऊपर से फिर मॉडर्न पढ़िए, एंशियंट पढ़िए, मिडिवल पढ़िए, ये सब है। तो तरीका कोई ना कोई तो अपनाना पड़ेगा। अभी पूरा मैं केवल हिस्ट्री पर ही फोकस किया। अब पूरा 4.5 घंटे का दूसरा शिफ्ट रहा। इस वक्त भाई कोई रेस्ट नहीं लिया जा रहा है, केवल पढ़ाई हो रही है। फिर उसके बाद फिर अभी चल रहे हैं, अब डिनर करेंगे। फिर उसके बाद आकर फिर लाइब्रेरी में बैठेंगे, क्योंकि ये जितने भी दिन बचे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अपना डिनर करके हम सब फिर अब लाइब्रेरी निकलेंगे। लाइब्रेरी में भी भाई आज हिस्ट्री मेरे को कंप्लीट करना है जितना भी हो पाए, क्योंकि इसका शेड्यूल 1 से 2 दिन में मेरे को ख़त्म करना है हिस्ट्री, ऊपर से स्पेक्ट्रम भी पढ़ के। अभी हिस्ट्री से पहले मैं अपना इकोनॉमिक्स थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर के नोट्स हैं ये। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई जो बहुतों को रुलाता है, क्योंकि आप लोगों का बेस अगर मजबूत नहीं रहेगा तो इकोनॉमिक्स आप लोगों को रुलाएगा ज़रूर। मेरा इकोनॉमिक्स बहुत सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। मैं इवन ऑप्शनल भी सोच रहा था इकोनॉमिक्स लेने का, पर कुछ टीचरों ने मना किया, इसलिए नहीं लिया। इकोनॉमिक्स में करंट के साथ साथ स्टैटिक्स और करंट दोनों ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर आप देखेंगे ना, तो करंट अफेयर से रिलेटेड ही इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछता है। जैसे रेपो रेट इस बार घटा हुआ है, थोड़ा सा शायद घटा ही है आरबीआई, तो देखिएगा आप लोग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो जितनी चीज़ें न्यूज़ में चलती हैं वही आती हैं। इकोनॉमिक्स थोड़ा करंट अफेयर रिवीजन करने के बाद मैं अपना फिर से हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया। अगर आप लोग एनालिसिस करेंगे ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो गांधीयन ईरा के बाद ही पूछता है। मतलब गांधीयन ईरा जब स्टार्ट हुआ था, तो गांधी जी पहले तो कोई भी कमेंट में बताए कि गांधी जी आए कब थे इंडिया में, ये बताइए। तो गांधीयन ईरा में जैसे आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे मूवमेंट हुए थे, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह, रोलैक एक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो इसलिए ये जो इतना जो पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से तैयार करके चलिए। और एक्ट जितने हैं जो मैं स्टार्टिंग में बताया हूँ आप लोगों से, रेगुलेटिंग, ये सब एक्ट, तो इस पर ज़्यादा पकड़ बनाइए तो आपका मॉडर्न बन जाएगा। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो हिस्ट्री थोड़ा मेरे को टफ भी लगता है, बहुतों को टफ भी लगता होगा। अभी अपना हिस्ट्री होता है कंप्लीट, मतलब पूरा नहीं कंप्लीट होता भाई, जितना टारगेट बना था उससे थोड़ा सा पीछे हुआ। डेट को करते हैं कट। टोटल 15 आवर की पढ़ाई हुई है। चलते हैं रूम पर लाइब्रेरी से। तो अब हम सब चल रहे हैं अपने अपने रूम पर भाई, या फिर कल से अपना रूटीन फिर से स्टार्ट होगा। पढ़ पढ़ के मेरे तो सारे बाल ही चले गए, जल्दी होने वाली हूँ पानी बहुत खराब है दिल्ली का। सच में। तो ये थी पूरे डे की रूटीन। सुबह 6 बजे से लेके कब रात के 12 1 बज जाते हैं पता ही नहीं चल रहा है। मात्र 10 दिन बचे हुए हैं और दिल में जो अंदर बेचैनी है वो बढ़ती जा रही है कि कैसा पेपर आएगा, क्या होगा उस दिन। डर है इसका, सारे एस्पिरेंट को होगा इसका डर, और होना भी चाहिए। जितने लोग अच्छे से तैयारी किए, मेहनत किए हैं, वो डरेंगे ज़रूर। भाई देखिए क्या होता है, पूरे साल की मेहनत क्या मतलब रिजल्ट आता है तो पेपर के दिन ही पता चलेगा कि पेपर कैसा आता है और लक साथ देता है कि नहीं उस दिन। अपनी तरफ से तो पूरा दे दिया गया सब कुछ, जितना दे पाता सब कुछ दे दिया इस बार तैयारी में। तो आप लोग भी पढ़ते रहिए। जितने लोग का पेपर मतलब जितने लोग अटेम्प्ट देने जा रहे हैं वो लोग परेशान मत होइएगा। डीप ब्रीथ लीजिए डेली सुबह 5 मिनट, मेडिटेट टाइप का कुछ करिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और चलते चलिए।
10 दिन ही बचे हैं, खूब मन लगा के पढ़िए। और आज जाते-जाते एक पंक्ति जो लास्ट में बोलना चाहूँगा, वो मेरी लाइफ से रिलेटेड है। अभी पिछले दिन 1-2 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ, तो उसी पे बोलना चाहूँगा। हर बीतता हुआ समय यही सिखा रहा है कि हर बीतता हुआ समय यही सिखा रहा है कि अगर तुम कामयाब नहीं हुए, तो तुम्हारा अपना कोई नहीं। बहुत गहरी लाइन है, जो समझ पाएँगे वो समझ लेंगे। तो भाई डटे रहिए यार, जितने बिगिनर्स हैं, जिनका अटेम्प्ट 26 में 27 में है, उनके लिए भी यही मैसेज है। रास्ता मत छोड़िएगा, बस चलते रहिए। गिरेंगे क्योंकि टफ रास्ते हैं, गिरेंगे, उठिए, रोएँगे, फिर उस दिन मुँह धुलिए, फिर उठिए। पर डटे रहिए, तभी जाके सफलता मिलेगी। बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, शेयर भी कर दीजिएगा। पेपर आ ही चुका है, तो वीडियो थोड़ी अब लंबे टाइम पर आएगी। 1 हफ्ते में एक ही वीडियो आती रहेगी। तो बस जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एवरीवन।